दोस्तों, अगर आप किसी वेकेशन या लॉन्ग ट्रिप पे जाना चाहते हो जो बहुत ही खूबसूरत जगह हो, तो आप कहाँ पे जाना पसंद करोगे? आपके मन में शायद स्विट्जरलैंड, मालदीव्स या जिस भी जगह का नाम आप सोच सकते हो। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि आने वाले कुछ दिनों में आप स्पेस की टूर करने जा सकते हो, बेशक ये सुनने में आपको मजाक या किसी साइंस फिक्शन मूवी की सस्ती कहानी लग रहा होगा, लगना भी चाहिए, लेकिन ये सच है। स्पेस टूरिज्म अब कोई कहानी नहीं है। बहुत सारे ऐसे प्राइवेट कंपनीज हैं जो इस सेक्टर में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि आम सिविलियंस का स्पेस में जाने का सपना पूरा हो सके। दोस्तों, एक वक्त था जब हम इंसान रात रात भर उन चमकते हुए तारों को निहारते हुए सो जाते थे, लेकिन क्या किसी ने सोचा था कि एक दिन हम वहाँ पे जा भी सकते हैं? जैसे हम बाहर के देशों में छुट्टी मनाने जाते हैं, वैसे ही अगले ही कुछ सालों में आप स्पेस में जा सकते हैं छुट्टी मनाने। और इसके लिए कोई खास ट्रेनिंग या एस्ट्रोनॉट बनने की जरूरत नहीं है। हर वो आम सिविलियन जा सकता है जिसके पास पैसा हो। तो चलिए जानते हैं कि स्पेस टूरिज्म एक्चुअल में पॉसिबल भी है या ये कोई सपना बन के रह जाएगा। इसका इकोनॉमी पे क्या असर पड़ेगा और ये कैसे पूरे ट्रैवलिंग इंडस्ट्री को मैनिपुलेट करता है, जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। और हाँ, इस वीडियो में मैं ये भी बताने वाला हूँ कि अगर एक आम इंसान स्पेस में जाना चाहता है तो उसका खर्चा कितना आएगा, ताकि आप अपना अगला ट्रिप मंगल ग्रह पे मना सको। The sky is no longer the limit. It's July 2021 and the world has entered a new era of space tourism. Virgin Galactic founder 70-year-old Richard Branson has completed the world's first space tourism flight. Have you ever thought about going into space, Richard? If you're building a spacecraft, I'd love to come with you on it. For me personally, was the highlight of my life, and it's something I still think about every day, and it's been 17 years. चलिए पहले जानते हैं कि स्पेस ट्रैवल का इतिहास कैसे शुरू हुआ। दोस्तों, ह्यूमन सिविलाइजेशन की शुरुआती दिनों से ही हम सितारों को देखते रहे हैं और उनकी बीच यात्रा करने की सपना भी देखते रहे हैं, पर 20th सेंचुरी में जाके हमें यह सपना पूरा होते हुए दिख रहा है। इसकी शुरुआत 1957 में हुआ जब सोवियत यूनियन अपना पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पुतनिक 1 स्पेस में भेजा था। इस इवेंट ने स्पेस एज की शुरुआत को चिन्हित किया। उसके बाद अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच एक तरह की कोल्ड वॉर छिड़ गई कि स्पेस टेक्नोलॉजी में कौन किससे आगे है। एंड ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेकेड्स यूएस और सोवियत यूनियन की इस कोल्ड वॉर ने जन्म दिया एक नए स्पेस इरा की। उसके बाद 1961 में यूएस की तरफ से एलन शेफर्ड ऐसे पहले ह्यूमन एस्ट्रोनॉट थे जो स्पेस में गए थे, और आगे जाके 1969 में नील आर्मस्ट्रांग ऐसे पहले ह्यूमन एस्ट्रोनॉट थे जिन्होंने मून पे पहला कदम रखा था, और दूसरा कदम भी उन्होंने रखा था यार, जिसका बदला लेते हुए 1963 में सोवियत यूनियन ने अपना पहला ह्यूमन एस्ट्रोनॉट वैलेंटिना तेरेस्कोवा को स्पेस में भेजा था। और बाद में 1966 में चांद पे उतरने के लिए सोवियत यूनियन का पहला स्पेसक्राफ्ट लूना 9 को स्पेस में भेजा गया। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन दोनों देश ही स्पेस सेक्टर में विकास ला रहे थे। बहुत सारी ऐसी प्राइवेट कंपनीज भी हैं जो अपना खुद का प्राइवेट स्पेसक्राफ्ट बना रहे थे, और उनमें से मोजाफ एरोस्पेस वेंचर नाम का एक प्राइवेट कंपनी ने अपना पहला स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में भेजा था 2004 में, जो बहुत ही गर्व की बात है। दोस्तों, जैसा कि हम स्पेस एक्सप्लोरेशन की बाउंड्रीज को आगे बढ़ाना जारी रखेंगे, स्पेस ट्रैवल का फ्यूचर पहले से भी कहीं ज्यादा उज्जवल दिखेगा। टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट और स्पेस टूरिज्म में बढ़ती रुचि के साथ हम बहुत ही जल्दी रेगुलर कमर्शियल फ्लाइट्स, होटल्स और यहाँ तक कि लूनर वेकेशन जैसी सारी सुविधाएं का आनंद आप ले सकते हैं। तो चाहे आप एक स्पेस एंथुसियास्ट हैं या बस आपको स्पेस ट्रैवल करना बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन चलिए पहले बात कर लेते हैं कि स्पेस टूरिज्म को लेके हमें इतना एक्साइटेड क्यों होना चाहिए। एक आम इंसान को लाइफ में क्या चाहिए होता है? रहने के लिए घर, पहनने के लिए कपड़ा और खाने के लिए भोजन, यही ना। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में क्या होता है, या अगले साल इलॉन मस्क कौन सा नया अनाउंस करने वाले हैं, उसे इन सारी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ बिलियनर्स और एस्ट्रोनॉट्स ही स्पेस में जाना अफोर्ड कर सकते हैं। ये सपना पॉसिबल हो सकता है हर किसी के लिए, और इसके पीछे 3 रीजंस हैं। चलिए बताता हूँ। पहला रीजन तो है एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी। दोस्तों, टेक्नोलॉजी उस हद तक एडवांस हो गया है जहाँ पे एक आम इंसान के लिए स्पेस की टूर करना अब कोई बड़ी बात नहीं है। जहाँ स्पेस सेक्टर में प्राइवेट कंपनीज की बात हो तो वहाँ पे स्पेसएक्स का नाम कैसे भूला जा सकता है। इलॉन मस्क का स्पेसएक्स और जेफ बेजोस का ब्लू ओरिजिन, ये दोनों कंपनीज रीयूजेबल रॉकेट का इस्तेमाल करते हैं ताकि स्पेस ट्रैवल का कॉस्ट और भी ज्यादा कम हो सके। तो ऐसी बात बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ नासा के एस्ट्रोनॉट्स और अंबानी अडानी जैसे बिलियनर्स ही स्पेस में जाना अफोर्ड कर सकते हैं। आप भी जा सकते हो, लेकिन आपके पास थोड़ा सा पैसा होना चाहिए। हाँ, इनिशियली ये प्राइस आपको बहुत ही ज्यादा लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे बहुत सारी कंपनीज इसमें इन्वॉल्व होंगी, कंपटीशन बढ़ने के कारण ये प्राइस और भी ज्यादा डाउन हो जाएगा। दूसरा रीजन ये है कि बहुत सारे ऐसे प्राइवेट कंपनीज हैं जो इस सेक्टर में पैसा पानी की तरह इन्वेस्ट कर रहे हैं। कंपनीज लाइक वर्जिन गैलेक्टिक और स्पेस एडवेंचर, ये दोनों कंपनीज पहले से अपनी पेइंग कस्टमर्स के लिए स्पेस यात्रा की पेशकश कर रहे हैं। और ऐसे ही जितने भी सारे प्राइवेट कंपनीज बोर्ड में शामिल होंगे, कंपटीशन उतना ही बढ़ेगा, और कंपटीशन बढ़ने के कारण ऑटोमेटिकली प्राइस डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण रीजन है हम इंसानों की इच्छा, ह्यूमन डिजायर।
डिजायर टू एक्सप्लोर समथिंग न्यू। यह हम इंसानों की डीएनए में है। हम हमेशा वही चीज देखना पसंद करते हैं जो हमारी सीमाओं के अंदर नहीं है। जैसे अंतरिक्ष या एटम दिखने में कैसा होता है, समंदर की गहराई में क्या है, ऐसे ही अननोन मिस्ट्रीज को जानना सबको अच्छा लगता है, ठीक है ना दोस्तों। अगर स्पेस ट्रैवल करना पॉसिबल हुआ कि हम अर्थ से आउटर स्पेस में जा सकते हैं घूमने के लिए, तो बहुत सारे लोगों के मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि हम स्पेस में जाके रहेंगे कहाँ? क्या हमें जीरो ग्रेविटी में फ्लोटिंग करना पड़ेगा? तो घबराइए मत, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। स्पेस में आपकी मनोरंजन के लिए स्पेस होटल्स और लूनर वेकेशन जैसी सारी सुविधाएं होंगी। लेकिन ये सब कैसे होगा, किस तरह से होगा, इस टेक्नोलॉजी पे अभी भी काम चल रहा है। तो आप बात कर लेते हैं कि अगर आप स्पेस में जाना चाहते हैं तो खर्चा कितना आएगा। बिजनेस इनसाइडर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक रिचर्ड ब्रांसन के वर्जिन गैलेक्टिक फ्लाइट में बैठने का एक टिकट का प्राइस पड़ेगा 2 से 2.5 करोड़ रुपए। देख लो अगर आप इसे अफोर्ड कर सकते हो।